हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट सम को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। रेडियस आपको कितना दिया हुआ है? 42,250 किलोमीटर में दिया हुआ है, जिसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मान लो कि ये हमारा अर्थ है, राइट, और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो इस सर्कुलर पाथ पर मूविंग कर रहा है, राइट, ऐसे घूम रहा है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो सर्कुलर पाथ पर मूविंग कर रहा है, और उसका रेडियस, ये उसका क्या होगा? रेडियस होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेडियस कितना है? 42,250 किलोमीटर। अब हम कोई भी सम को किलोमीटर में नहीं करते हैं, मीटर में करते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 1000। ये याद रखो आप, ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ध्यान से देखो, 4225 मल्टीप्लाई कितना कर लेते हैं? 1000। तो अब ये क्या हो गया? मीटर हो गया। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। कैलकुलेट इट्स स्पीड। इसकी हमें, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, इट टेक्स 24 आवर। ओके, इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यानी एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 24 आवर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 24 आवर दिया हुआ है, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आवर से आपको सेकंड में जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा? 3600। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24 इंटू 3600, राइट। और की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे? सेकंड लिखेंगे। ओके, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद देखो, हमें फाइंड क्या करना है? स्पीड। ओके, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, हमें फाइंड जो करना है कि इसका स्पीड हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर डिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, आपको करना क्या है? तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो चीज़ आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमने फॉर्मूला तो यूज़ कर लिया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो हमारे पास है लेकिन डिस्टेंस नहीं है। देखो, कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा कि हमने क्या देखा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ से वो घूमने का स्टार्ट करेगा और इस तरीके से आएगा, तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। ओके, 24 आवर के अंदर लिखा है ना, 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके, कि वो अर्थ के अराउंड में ऐसे घूम रहा है। तो मान लो कि वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और इस तरीके से घूमेगा, तो एक चक्कर पूरा करेगा, तो इतना इसका क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफरेंस किसको बोलते हैं? एक चक्कर पूरा करता है उसको, और एक चक्कर पूरा करेगा तो क्या होगा? 2πr। आपको ये याद रखना है कि सर्कमफरेंस, जब भी एक चक्कर पूरा होता है ऐसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो सर्कमफरेंस जितना। और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो यही आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो डिस्टेंस की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2πr, और नीचे टाइम। ध्यान से देखो, 2 पाई का वैल्यू कितना लेते हैं हम? 22/7। आर यानी रेडियस, तो रेडियस ये रहा आपका 42,250 मल्टीप्लाई 1000, तो 42250 इंटू 1000 अपन टाइम। टाइम कितना है? तो 24 इंटू 3600। सबसे पहले हम ये 2 0 कैंसिल